नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि दुनिया की कोई भी सेना युद्ध नहीं चाहती। सभी जानते हैं युद्ध का नतीजा बहुत ही दर्दनाक होता है, खौफनाक होता है। हर एक युद्ध अपने साथ सैकड़ों, हजारों और कभी कभी तो लाखों बेकसूरों, बेगुनाहों की मौत को लेकर आता है। भले ही युद्ध के सीन में इसे कोलेट्रल डैमेज का नाम दिया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वहां एक इंसान था, एक छोटा बच्चा था, एक माँ थी, एक बेसहारा बुजुर्ग था जो बेवक्त ही काल के गाल में समा गया। आज जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है तो एक बार फिर एक महायुद्ध में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है, हजारों की जिंदगी खतरे में है और लाखों की संख्या में लोग बेघर इस वक्त हो चुके हैं। और इस जंग में हैवानियत की तमाम हदें पार कर देने वाली ऐसी तस्वीरें हमने और आपने देखी है, और इंसानियत का बहाना बनाकर दुनिया आज फिर इस महायुद्ध में दो फाड़ में बंट चुकी है। कोई तो ये कह रहा है कि हमास के आतंकियों से बड़ा कोई हैवान नहीं और उनकी हैवानियत की उन्हें सजा मिलनी चाहिए, तो कोई मुल्क गाजा के हक में बात करता है और कहता है कि बदला लेने के लिए इजराइल इंसानियत को भूल बैठा है और गाजा में अंधाधुंध हमले कर रहा है, जिसमें मासूम बच्चों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग और आम लोग शिकार हो रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि दुनिया जब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है तो फिर इसमें इंसानियत किस ओर है। मैं चर्चा पर जाऊं उससे पहले आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखाना बहुत जरूरी है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। हमास से जुड़ी इन दो तस्वीरों को दिखाने का मकसद बहुत क्लियर है। अभी आज ही इजराइल की सेना ने दावा यह किया कि उन्हें दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज में एक हमास आतंकी के पास आईएसआईएस का झंडा मिला। हम सब जानते हैं आईएसआईएस की सोच क्या रही है, कैसे आईएसआईएस ने शैतानों की तरह लोगों को मारा है और आज भी वो मौत की घाट उतारते हैं लोगों को। और इसी आईएसआईएस से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की तुलना की थी और यहां तक कहा था कि हमास के आतंकी आईएसआईएस से भी बदतर हैं। वे जानवर हैं जिन लोगों को मारा गया और उनके शवों को देखा गया तो ऐसे निशान पाए जाने का दावा किया गया है जो किसी जानवर का ही काम हो सकता है। और अब इसी का गुस्सा, इसी का क्रोध बदले की आग के तौर पर निकल रहा है और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि शुरू तो हमास ने किया था लेकिन खत्म वो करेंगे। इतनी ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह डाला है कि दुनिया के नक्शे से गाजा का नामो निशान मिटा देंगे। और वहां की सेना ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि गाजा के लोग गाजा को छोड़कर मिस्र का रुख करें, मिस्र चले जाए, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद आईडीएफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी, यानी टैंक और पैदल सेना के साथ गाजा में घुसेगी। यानी अभी और भी भयावह जंग देखना बाकी है, इस वक्त हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। अब मैं सीधे मेहमानों का रुख करूंगी और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स मेहमान हैं वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे। राजीव नयन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी कुछ देर में मेरे साथ होंगे। शीलकांत शर्मा एक्स डिप्लोमेट मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पथिकृत पाइन रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पथिकृत जी, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करती हूँ। दुनिया के युद्ध इतिहास में जब भी इस तरीके से दो देश या आतंकी संगठन आपस में लड़ते हैं तो बेकसूरों की जान जाती है, ये नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि आज हम इंसानियत पे बात करेंगे, चाहे इजराइल का रुख हो या हमास का रुख हो। उन लोगों का क्या जो एक एक करके मारे जा रहे हैं, वो उन औरतों का क्या जिनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, उन बच्चों का क्या कसूर है जो दुनिया देखने से पहले ही इस तरीके से बंधक बने हुए हैं। आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जंग हमेशा ही ऐसा ही होता है। और जिस वक्त हमास ने ये अटैक किया था, जिस हैवानियत की तरह से उन्होंने अटैक किया, बच्चों को बिहेड किया गया, तन से सर जुदा किया गया, लड़के ले गया, बापों के सामने बच्चों को गोली मार दिया गया। उसी दिन क्या हमास को पता नहीं था कि इजराइल फिर अटैक करेगा?
उनको पता था गाजा में हर कोई उस दिन सेलिब्रेट कर रहा था और बहुत सारे देशों में भी लोग सेलिब्रेट कर रहा था। क्या उन्हें पता नहीं था कि इसके बाद इजराइल क्या करने वाला है? या फिर उसी का ये लोग वेट कर रहे थे कि इजराइल अब जब अटैक करेगा तब हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि इजराइल ऐसा है। तो इजराइल के साथ जो अभी एक रिश्ता बेहतर करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है अरब देशों का, जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड ताकि ना हो, और अगर अब्राहम अकॉर्ड नहीं होता है तो इंडिया का जो डिक्लेरेशन G20 में था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कॉरिडोर नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं अभी जो लड़ाई हो रहा है ये सिर्फ हमास और इजराइल तक रुका नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा, ये स्प्रेड करेगा। और इसका मकसद सिर्फ इजराइल को अटैक करना नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। हमास किसे तो इस्तेमाल किया गया, हमास की हैवानियत को इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देखिएगा अभी वो शुरू भी हो गया, हिजबुल्लाह ने भी वार्निंग दे दिया, हिजबुल्लाह भी रॉकेट अटैक कर रहा है, हाउदीज बोल रहा है। मुझे लगता है एक बहुत दुख की बात है, बट मुझे लगता है कि अगले 20-30 दिन में या तो मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन देश अभी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है। और जितने सारे इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक दूसरे को इस खतरे को नहीं भाप रही है? क्या दुनिया इस खतरे को नहीं भाप रही है जिसका इशारा आप कर रहे हैं? इसी वजह से इवैक्यूएशन शुरू हो गया। हाँ। क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगा, इसी वजह से ऑपरेशन अजय करके इंडिया अभी इवैक्यूएट कर रहा है। अगर ये 7 दिन 10 दिन का बात होता तो इवैक्यूएशन जिस तरह से आज से शुरू हुआ है वो नहीं होता। और दूसरी चीज है कि ये अब इनएविटेबल है। जितने सारे आप देखिए ईरान में उस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था, ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वो हमास को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। हमास का टॉप लीडरशिप कतार में बैठे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना, फिर ये सिर्फ हमास और इजराइल की मसला नहीं है, बहुत बड़े बड़े देश इन्वॉल्व है उसमें। कतार बीच में फिर आके बोल रहा है हम नेगोशिएट करेंगे। आपने फिर हमास के लीडरशिप को कतार में जगह क्यों वो वहां पे टीवी में देख के सेलिब्रेट कर रहा था? क्यों इन चीजों का वीडियोग्राफी किया गया? वीडियोग्राफी करके ट्विटर में सोशल मीडिया में इसीलिए डाला गया ताकि इजराइल इतना उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, उसका अपमान लगे कि फिर उसके बाद वो जो अटैक करेगा वो इतना है, वो भी एक हैवानियत में आ जाएगा। उसके बाद ये बोला जाएगा कि कोई नेगोशिएशन इजराइल से अब अरब देशों का जो हो रहा है वो ना हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें याद रखना चाहिए। और जो इंडिया का जो मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर बनना है, जो मुंद्रा पोर्ट और बॉम्बे से शुरू करके सऊदी अरब से इजराइल जाएगा, इजराइल से यूरोप जाएगा, इंडिया अपना रिश्ता ये बीच में कैसे संभालेगा? इजराइल के साथ इंडिया का क्लियर है अभी कि हम इजराइल के साथ है, स्टैंड क्लियर है, लेकिन एक तरफ जो जिस मिडिल ईस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं और G20 का जिक्र कर रहे हैं उसमें अरेबियन कंट्री के साथ भी हमने रिश्ता बेहतर करने की कोशिश की, तो ये कैसे संभव हो पाएगा अभी इस सिचुएशन में, इस वॉर सिचुएशन में? देखिए अरब देशों के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता अच्छा है, अरब देशों के साथ इजराइल के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता अच्छा है, लेकिन अरब देशों के साथ इजराइल का रिश्ता डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जब तक नहीं होगा, उसका मुहिम चलाया जा रहा था, उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कॉरिडोर बनना मुश्किल है। क्योंकि अदरवाइज ये जो हमारे ट्रक्स या जो भी है सऊदी अरब से डायरेक्ट इजराइल जाएगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब वो उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते ऑफिशियल बनेंगे। ये कुछ लोग नहीं चाहते थे। और सवाल यह है क्या वो लोग ही है ये हमले के पीछे? देखिए हमास ने जिस तरह से अटैक किया ना, ये कोई टेरर अटैक नहीं है, ये मिलिट्री लेवल का इन्वेशन है, ये मिलिट्री अटैक है। 5000 आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता है, इंटेलिजेंस इनपुट है कि कहां पे सिक्योरिटी थोड़ा डाउन है क्योंकि उस दिन उत्सव का माहौल था। आपको पता है कि कहां पे वो रेव पार्टी हो रहा था जहां पे आप जाके ऐसे ही मार सकते हो, उनको सब कुछ पता था। ये इंटेलिजेंस इनपुट उनको दे कौन रहा था? हमास की बस की बात तो यह नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। शिलकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजीव नयन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। राजीव जी, आज हमने तय किया था कि हम मानवता के एंगल से बातचीत करेंगे। अमूमन युद्ध की स्थिति में ऐसा होता भी नहीं है। रूस यूक्रेन के दौरान भी उस तरीके से बातें हुई नहीं। जब बूचा की घटना हुई थी तो 2-4 दिन हम सब ने बात की, फिर हम वो भूल गए। लेकिन फिर हमने यही देखने की कोशिश की नाटो का क्या है, पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक एक करके उन तमाम तस्वीरों को अपने दर्शकों के सामने दिखा तो नहीं सकती हूँ, मजबूरी है मेरी कि मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकती हूँ, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन बात जरूर करूंगी कि क्या इसके लिए कोई जगह है, क्या मानवता के एंगल से कोई सोचेगा, क्या जेनेवा जो संधि है उसको कोई याद रखेगा, कोई देश इसे याद करेगा? देखिए, इस बात को पर कोई भी उनके साथ नहीं है। हाँ।
जो हमास ने जो किया है हमला, कोई भी राष्ट्र, यहाँ तक कि ईरान थोड़ा सा, चलिए थोड़ी पहले पैलेस्टीनियन कॉज लेके थोड़ा सा लगा कि उसके साथ सहानुभूति है, लेकिन आज के दिन में वह भी उतर गया है मैदान में कि वह कोई समझौता हो जाए। वह भी हमास के साथ खड़ा नहीं। निश्चित ही पूरी की पूरी दुनिया इसे भर्त्सना कर रही है। आप सिविलियन को क्यों मार रहे हैं? आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप लड़ रहे हैं इतने दिनों से, आप वहां के सैनिकों के साथ लड़िए, जिसके साथ लड़ना है लड़िए। और वो भी युद्ध क्यों एक माध्यम है, क्यों नहीं वार्ता से इस बातचीत इस मुद्दे को सुलझाया अच्छा, जाए। एक सवाल मैं ऐड करती हूँ। ये आरोप इस वक्त इजराइल पे भी लग रहा है और गाजा से जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो भी ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही है कि ये इजराइल का स्टेप है। यहाँ देखिए कि इजराइल भी उसी राह पे है जिस राह पे हमास है, ऐसा आरोप इजराइल के ऊपर भी। नहीं, देखिए आरोप तो लग रहा है कहीं, देखिए मासूम लोग किसी भी तरफ मरते हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन मासूम लोग हो, फिलिस्तीनी जिसे हम कहते हैं, या इजरायली हो, ज्यूज हो। देखिए ये तो दुख की बात है ही कि, लेकिन जो दोनों एक्टर्स हैं उन दोनों को समझना होगा। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है, इजराइल के ऊपर हमला किया हमास ने, अब उस पर इजराइल अपना जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये जो कोलेटरल डैमेज के जो बहुत दुखद है, और आपने सही बताया कि इसमें कई मासूम लोग दोनों तरफ से मर रहे हैं और बड़ा ही भयावह तरह से। आपने कहा कि हम मानवता की बात करने वाले थे, निश्चित ही हम मानवता के लिए दुखद, ये जो कहिए 6 दिन, आज 6ठे दिन युद्ध प्रवेश कर चुका है, ये मानवता के लिए बहुत दुखदायी दिवस है। और दोनों की जनसंख्या इतनी कम है, अगर इतने लोग मरते हैं तो देखिए क्या होगा, उस देश का क्या होगा। और जिस तरह के उस पर आतंकी हमला इजराइल पर किया गया, या जिस तरह से इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से एयरक्राफ्ट का यूज कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, तो वो देखिए उससे तो निश्चित ही उनके भी आतंकवादी भी मर रहे हैं, लेकिन मासूम लोग भी मर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी एक पक्ष के मासूम को हम नहीं कह सकते हैं कि उनका मरना सही है और दूसरे पक्ष का मरना बुरा है। दोनों पक्ष, लेकिन इसका एक रास्ता निकलना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शांति होनी चाहिए। बहुत और अभी सही कहा आपने, सऊदी अरेबिया विकल्प पे बात होनी चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए। हर युद्ध का हमने वैकल्पिक रास्ता तैयार किया है। दुनिया ने कई युद्ध देखा है, युद्ध इतिहास जब हम उठा के पढ़ते हैं तो उससे रास्ते निकले हैं। मैं इसी पहलू पे आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन शिवकांत शर्मा जी के पास भी मैं एक बार जाती हूँ। शिवकांत जी, ये तो इजराइल को भी अच्छे से मालूम है ना कि गाजा में अब वो हमास के तमाम प्रमुख चेहरे नहीं रहे, वो कहीं कहीं और जाके रह रहे हैं। तो जो मर रहे हैं वो बेकसूर ही मर रहे हैं। हालांकि उसके तरफ से ये कह दिया गया है कि हम ऑपरेशन, अपना ग्राउंड ऑपरेशन चलाने वाले हैं, प्लीज यहां को खाली कर दीजिए, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग मारे जा रहे हैं। देखिए ये जो बात है पूरी, उसका पहली बात ये समझना चाहिए कि जो इजराइल पे हमला किया गया वो हमास से किया गया, और हमास कोई राष्ट्र नहीं है। जो पैलेस्टाइन की जो अथॉरिटी है वो रामल्ला में है, उसके साथ भी हमास की तनातनी है। तो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये इस तरह के टेररिज्म के हमले कर करके अपना एक नाम बनाया हुआ है, और ये एक बड़ी भारी थ्रेट है इजराइल के ऊपर। तो ये तो समझना चाहिए कि इजराइल को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट दी और हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। उस दिन जब उनके त्योहार का दिन था, सब लोग बिल्कुल इस बात को सोच नहीं रहे थे, तो उन्होंने चुपके से हमला कर दिया और बहुत भयंकर हमला किया। तो उनकी तैयारी थी। तो ये जो पूरा मामला है, इसका कंडेमनेशन बहुत जरूरी है। ये तो गलत काम है बिल्कुल। टेररिज्म, हम भारत की ये स्थिति है, ये पुरानी पोजीशन है कि टेररिज्म किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। चाहे उसका कोई भी कारण हो, टेररिज्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो खुलेआम टेररिज्म किया है इन्होंने। अच्छा, अब इजराइल को टेररिज्म के खिलाफ जो कुछ एक्शन लेना पड़ रहा है, वो इसलिए लेना पड़ रहा है कि हमास खुलेआम से चुनौती दे रहा है कि हम और करेंगे। तो फिर इजराइल की जो इंटेलिजेंस है और उसकी सारी जो चुनौती के साथ साथ सर मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, वो सीधे ये कह रहा है कि आपके लोग हमारे पास से बंधक हैं, आप सोच भी नहीं सकते हम उनके साथ क्या सुलूक करेंगे। इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है हमास की तरफ से। तो इजराइल जो है वो भी फिर अपनी तरफ से पूरा जवाबी हमला करेगा, क्योंकि ये जो टेररिज्म है ये छुपे हुए रूप से हमला करता है, और ये जो शांतिपूर्ण जो जगह है वहां छुप के हमला करता है, उसके बाद फिर छुप जाता है। और ये कहानी चल रही है पिछले 50 सालों से। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था ये सब कुछ, और
उसको जस्टिफाई करना गलत था, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने जस्टिफाई किया ये और बढ़ता गया। तो अच्छा, और हम लोग अब आप अगर याद करें तो जब इजराइल बना था तब महात्मा गांधी ने इजराइल के लिए यही कहा था कि जहां उन्हें सहानुभूति थी हिटलर की हिटलर के होलोकॉस्ट के बाद जूस के साथ बहुत सहानुभूति थी उनका, लेकिन यह कहना था कि पैलेस्टीनियंस के साथ भी आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। और गांधी जी का उस जमाने में भी उनका यह था कि जो सोल्यूशन है वो हिंसा से नहीं होना चाहिए। आज भी भारत की स्थिति यह है कि जो सोल्यूशन है वो चाहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, पर हिंसा से नहीं। और ये हिंसा जो है जिसने शुरू की तो उसको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जहां भी हिंसा शुरू की जाती है वहां खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जो हिंसा शुरू की है हमास ने, इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और इजराइल जो इस पूरे उसमें जो एक्शन ले रहा है उसके लिए इजराइल की पूरी स्टेट अब कटिबद्ध है। और अब वो इजराइल स्टेट उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी जहां से उसको खबर मिलेगी उस हिसाब से वो हमला करेगा। हाँ। और एक बात और है, टेररिज्म का जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप में जो शहरी लोग हैं उनको टेररिस्ट को साथ में नहीं रखना चाहिए, उनको उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर वो पैलेस्टीनियंस के लिए सहानुभूति रखते हैं सर, मैं आपके पास आती हूँ हिंसा के लिए क्योंकि राजीव सर ने एक पॉइंट रखा था कि विकल्प पे भी बातचीत होनी चाहिए कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। मैं अब उस तरफ आगे बढ़ना चाहूंगी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर बार बार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को भी दिखाने का मकसद यही है कि जरा हमारे दर्शक देखें कि युद्ध की स्थिति है क्या, इससे किसको क्या हासिल होने वाला है। पथिकृत जी, मैं आपके पास आती हूँ। भारत से लेकर अमेरिका तक यानी दुनिया के ताकतवर देशों ने आतंक का दंश झेला है, और आतंक का जवाब जिस तरीके से भारत वक्त वक्त पे देता है, अमेरिका ने तो जो दुनिया के सामने मिसाल पेश की है वो तो आने वाले वक्त में भी उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन ये जो हो रहा है और इजराइल की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है कि हम हमास के खात्मे तक कदम उठाएंगे, यानी ये युद्ध लंबा चलने वाला है, या जिसके बारे में आपने शंका जाहिर की कि हो सकता है कि कोई और बड़ा अटैक हो जाए। ये सिर्फ युद्ध जो है ये सिर्फ लंबा नहीं चलेगा, लंबा तो चलेगा ही, क्योंकि आप जब गाजा में घुसेंगे वहां पे गेरिला वॉरफेयर होगा, वो लंबा चलने वाला है। लेकिन इसमें और भी देश शामिल हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब वो था, इसमें बहुत सारे देश शामिल हो सकता है, और हो सकता है बहुत दूसरे भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कोई अटैक करके ये कहे कि हम इजराइल के खिलाफ हमास के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज है, आप देखिए ये जो इजराइल अटैक कर रहा है क्यों कर रहा है, और जहां जहां पे इंस्टॉलेशन को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिर रहा है, हमास जो करता है शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है। हमास का जितने जगह है जहां पे वो अपने हथियार रखते हैं, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम रखते हैं, वो जानबूझ के सिविलियन एरिया के बीच में रखते हैं, ताकि अगर अटैक हो तो फिर हमास सिविलियंस मरे और फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करे। आप बहुत लोगों को जान के ये हैरान होगा, ऐसा भी एक इंसिडेंट हुआ है जहां पे हमास के जहां पे उनके बड़े नेता या कोई लीडर रहते थे, उनके घर के बाहर फेंसिंग के ऊपर बच्चों को लटका के रखा गया था ताकि ऊपर से कोई एयर स्ट्राइक ना हो, क्योंकि बच्चे मर जाएंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डील कर रहे हो। मतलब आपने इशारा ये किया है कि अभी तो हमने बहुत कम देखा है, आने वाले वक्त में भयावह स्थिति हो सकती है। हमने कुछ मैं भी नहीं आपके पास आऊंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। राजीव सर, आखिरी कमेंट आपसे। विकल्प की आप बात कर रहे थे, कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई गुंजाइश की स्थिति, कोई समाधान नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमास की जो आतंक की हमले उसको तो समाप्त करना ही होगा, उसमें विश्व की एकजुटता दिखाई देनी होगी, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। उसके बाद की स्थिति कैसी होती है, कई सारे राष्ट्र कह रहे हैं कि हम उस पर मध्यस्थता करेंगे। तुर्की से भी बातचीत हुई थी, और तुर्की से बातचीत के पश्चात अमेरिका ने अपना कई ट्विटर जो आइटम्स थे उसे डिलीट किया था। तो आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, मुसलमान देशों के साथ, मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बातचीत चल रही है। अभी जो समाचार आ रहे हैं कि ईरान भी कह रहा है कि हम भी पहल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक क्षेत्रीय युद्ध के रूप में न तब्दील हो जाए, इसकी एक आशंका विश्व को है। और जैसे ईरान ने तो मना कर दिया कि नहीं, कोई उनके साथ कोई तालमेल नहीं। यानी आप भी जो कह रहे हैं, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जो लब्बोलुआब है वो यही है कि बातचीत से समाधान हो सकता है। बातचीत अगर कुछ लोग करने के लिए तैयार हों, हालांकि कई देशों ने संकेत के तौर पे ये कह दिया कि हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन क्या हमास के साथ बातचीत होगी?
ये संभव नहीं है। जो अभी हो रहा है वो आपकी नजर में है।